वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफ़र में रास्ते गुम हो, रिदाए गुम रही खाह कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उससे कोई जहाँ जिस वक्त जिस हाल में आवाज़ देता है वो सुनता है, बहुत मेहरबान है, रहम करता है। वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है, सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज़ करते हैं। तो उसी के नाम से आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। बड़ी ख़बर है, अहले ईमान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि मस्जिदुल हराम में मामूलात जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार नॉर्मल की तरफ जाने वाले हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और सऊदी अरब से ये ख़बर आ रही है कि कुछ मराहिल हैं, 4 मराहिल हैं। इनमें बैतुल्लाह को, अल्लाह के घर को मोतमरीन के लिए, उम्रा ज़ायरीन के लिए, उम्रा करने वालों के लिए खोला जाएगा। अब इस सिलसिले में जो तफसीलात आई हैं वो तफसीलात मैं आपके हवाले कर देता हूँ। फिर उसके बाद सऊदी अरब की जो कोविड-19 स्टोरी है, इस स्टोरी में सक्सेस कहाँ आती है, कैसे आती है, सऊदी अरब ने कैसे काबू पाया है, किस चीज़ से सीखा है, इस पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं आपके हवाले करूँगा। और वीडियो के आखिर में आपके लिए एक छोटा सा पैगाम है। देखिए, सऊदी अरब के हुक्काम ये कह रहे हैं कि पहले मरहले में, अब चूँकि उन्होंने कोरोना वायरस पर उनका ये ख्याल है कि इसका ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में भी, दुनिया के बहुत से मुल्कों में, कुछ मुल्कों में सेकंड वेव भी आई है, लेकिन सऊदी अरब में हुक्काम ये कहते हैं कि ये ट्रेंड चूँकि नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए फ़ैसला किया गया है कि बैतुल्लाह को सऊदी और वहाँ मुकीम गैर मुल्की शहरियों के लिए, यानी जो पहले से वहाँ काम के रोज़गार के सिलसिले में मौजूद हैं, उनके लिए 4 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा। 30% के हिसाब से ये तादाद जो है वो 6000 बनती है। फिर जब इससे आगे निकलेंगे तो दूसरे मरहले का ऐलान किया गया है। दूसरा मरहला शुरू होगा 18 अक्टूबर से। दूसरे मरहले में पहले से आगे बढ़ेंगे और जो उम्रा करने वाले हैं उनकी तादाद जो है वो रोज़ाना के लिए ले जाई जाएगी 15,000 पर, और 40,000 नमाजियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को खोल दिया जाएगा। 5 वक्त की नमाज के लिए 40,000 नमाजी सरबसुजूद हो सकेंगे और 15,000 उम्रा करने वाले रोज़ाना अल्लाह के घर, उसके घर पे हाजिर होंगे, उसके हुजूर दुआएं मांगेंगे, अपने दिल की मुरादें बर आएँ, इसके लिए उसके आगे गिड़गिड़ा कर अपनी इल्तिजाएं पेश करेंगे और फिर तवाफ़ करेंगे, नफल पढ़ेंगे, सई करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। फिर तीसरा मरहला जो है, तीसरे मरहले में यह आएगा नवंबर के आगाज़ में, और फिर तीसरे मरहले में 20,000 उम्रा करने वाले और 60,000 नमाजी, इनके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मस्जिदुल हराम को खोला जाएगा। तो 20,000 उम्रा करने वाले रोज़ाना और 60,000 नमाजी, ये तीसरे मरहले में हो जाएगा। तो इसमें जो है वो जो रोज़ाना की फुल कैपेसिटी है उस पर पहुंच जाएंगे, और जो उम्रा ज़ायरीन की फुल कैपेसिटी है 20,000 रोज़ाना, उस पर पहुंच जाएंगे मस्जिदुल हराम में। सऊदी अरब की इंतज़ामिया का ये कहना है। फिर वो कहते हैं कि चौथा मरहला जो है वो मस्जिदुल हराम के मामूलात को बिल्कुल नॉर्मल की तरफ ले जाना है। इसमें वक्त लगेगा। इसमें जो वक्त लगेगा उसकी वजह यह है कि इन तीनों फेजेज़ में मॉनिटर किया जाएगा सिचुएशन को, केसेस को, रैंडम टेस्टिंग को, और इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के बाद चौथे मरहले का फ़ैसला किया जाएगा। चौथे मरहले में बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोविड से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर वहाँ हाजिर होने वालों के लिए मुकम्मल तौर पर खुला रहता था, उसके सहन आबाद, उसकी जो जाए नमाज़ें हैं वो तमाम की तमाम आबाद, अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद होते, मुसलमान अपने मन की मुरादों को पूरा करने के लिए दुआएं मांगते, गिड़गिड़ाते, आबे ज़मज़म से अपनी प्यास बुझाते, मकाम इब्राहीम पर नफल अदा करते मुसलमान। और वो ख़ूबसूरत मंज़र जो है वो फिर कि जहाँ लब्बैक की सदाएँ होती हैं, जहाँ तवाफ़ करते हैं, जहाँ वो अपना हाथ बुलंद करते हैं अगर बोसा देने के लिए बहुत करीब ना भी जा सकें हजर अस्वद के, और फिर उसके बाद उन किनारों पर खड़े हुए वो बच्चे और बड़े जो टिश्यू पेपर लेकर खड़े होते हैं, जो पानी लेकर खड़े होते हैं, जो खजूरें लेकर खड़े होते हैं, और इस एक एक छोटे छोटे से अमल के लिए
सवाब की नीयत करते हैं, सई करने वाली वो जगह कि जहाँ सब्ज़ रोशनियों के दरमियान हम दौड़ते हैं, और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग, कुछ ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं बड़ी मोहब्बत के साथ खजूरें पेश करते हैं, पानी पेश करते हैं, और वो जो मरहला है वो मरहला इंशाअल्लाह ये तमाम मराहिल अगर बख़ैर व खूबी अंजाम पाते हैं तो उस मरहले तक हम पहुँचेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर जो है वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल मामूल के मुताबिक खोल दिया जाएगा। इस सिलसिले में सऊदी अरब में हुक्काम ने जो है जो कोरोना SOPs हैं उन पर दोबारा ज़ोर दिया है, और जो पहला मरहला है उससे पहले ही ये कहा है कि शदीद अमल करने की ज़रूरत है। जो उम्रा ज़ायरीन हैं, मोतमरीन हैं, उनके ताउन की, नमाजियों के ताउन की, जिन्हें मास्क लगाना होगा, जिन्हें डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, जिन्हें सैनिटाइज़ करना होगा, अपने हाथों को धोना होगा, ये तमाम जो SOPs हैं इसके उनका ख्याल रखना होगा, फिर नॉर्मल की तरफ जाने की उम्मीद की जा रही है। इस सिलसिले में एक एप्लीकेशन लॉन्च की जा रही है। इस एप्लीकेशन से जो है एंट्री को रेगुलेट किया जाएगा। इस एप्लीकेशन से तमाम चीज़ों को का जो है वो ख्याल रखा जाएगा, तादाद का ख्याल रखा जाएगा। ये एप्लीकेशन जो है वो सऊदी वज़ारत हज और जो वज़ारत सेहत है उसके हुक्काम ने बनाई है। कोविड-19 के तमाम रिस्क जो हैं वो चले जाएं, दूर हो जाएं, तो उसके बाद चौथे मरहले की बारी आएगी। यहाँ मैं आपको बताऊँ, जून की 13 तारीख थी साल 2012, सऊदी अरब में एक केस सामने आया। ये 60 साल का एक शख्स था। ये अस्पताल में, जद्दा की अस्पताल में दाखिल किया गया। जब ये शख्स अस्पताल आया तो इसकी जो हालत थी वो बहुत ख़तरनाक थी। इसको शदीद बुखार था, खांसी थी, एक बिगड़े नमूनिया जैसी कैफियत थी। लेकिन 11 दिन के अंदर ये शख्स जो है अपने फेफड़े बुरी तरह से मुतासर हो जाने के बाद, सांस की शदीद तकलीफ़ के बाद ये अपने खालिक हकीकी से जा मिला, तो ये शख्स गुजर गया। ये शख्स जो था ये सऊदी अरब में मर्स वायरस का मरीज़ था, और इसके गुजर जाने पर सऊदी अरब के हुक्काम ने एक स्टडी की, और उस स्टडी के नतीजे में सऊदी अरब ने अपने हेल्थ ऑफिशल्स को कुछ हिदायत दी, और फिर उसके बाद मर्स से जो है वो निमटने का जो सिलसिला था उसके SOPs तय किए गए, एक पूरी तैयारी की गई। ये तैयारी सऊदी अरब के ऑफिशल्स का कहना है कि कोविड-19 से निमटने में उनके बहुत काम आई है। तो अब जब सऊदी अरब ने शदीद कोविड SOPs पर अमल किया था, कर्फ्यू की सी कैफियत थी हरमैन के शहरों में ख़ास तौर पर, और सऊदी अरब के लिए जो चैलेंज है ये ज़्यादा बड़ा है, बाकी मुल्कों से ज़्यादा बड़ा है। इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा है कि सऊदी अरब में जो आने वालों का दबाव है, दुनिया भर से आने वालों का, वो बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना अल्लाह के घर आने के लिए वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। तो सऊदी अरब में जो है जो वायरस की एंट्री, पॉसिबल एंट्री है, वो होती है पूरी दुनिया से, और इस पॉसिबल एंट्री को रोकने के लिए SOPs जो हैं और जो कोशिशें हैं वो ज़रूरी हैं। और सऊदी अरब में जो एंट्री हुई है, तो सऊदी अरब की सिचुएशन इसलिए भी बड़ी वल्नरेबल थी कि वहाँ पर पहले भी चैलेंज बड़ा था, फिर उसके बाद निमटने का चैलेंज बहुत बड़ा था क्योंकि वहाँ दुनिया भर के मुल्कों से आए हुए अफराद हैं, और फिर उसके बाद सऊदी अरब में जो है अब जब ये खोल रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर, तो इससे उनकी एक टूरिज़म इकॉनमी तो जुड़ी है, लेकिन ये चैलेंज इसलिए बहुत बड़ा है कि इबादत गुजारों की खिदमत, जिसके लिए वो टाइटल खादिमुल हरमैन शरीफैन का है, और उनकी सेहत का ख्याल रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज से वो निमटने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह उन्हें इस चैलेंज से निमटने में कामयाब करे, आमीन। यहाँ मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के आखिर में एक छोटा सा पैगाम आपके लिए छोड़ना चाहूँगा। ये जो काम मैं आपके लिए करता हूँ कि हम कुछ ख़बरों को आसान करके, उनकी रिसर्च करके कुछ चीज़ें आपके हवाले करते हैं, और इससे जो है मैं अपनी जो रूटीन की प्रैक्टिस है उसको तो जारी रखा हुआ है मैंने, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आपको अपडेट करते हैं, और हमारी जो एक टीम है वो टीम भी इससे वाबस्ता है, उनके लिए भी इसमें फ़ायदा है। लेकिन अब आगे जाकर वो काम, मैंने आपसे कई बार शुरू में कहा था कि YouTube पर वो चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ ये वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ, आई हैव अ बेनिफिट आउट ऑफ इट, लेकिन अब मैं वो चीज़ करने जा रहा हूँ जो मुझे पसंद है। मैं कुछ दिनों में, अगले 2-4 दिनों में, प्रोबेबली एक हफ्ते में इंशाल्लाह उस चीज़ को आपके लिए मुकम्मल तौर पर रिवील करूँगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ बहुत सपोर्ट किया है, आपने सब्सक्राइब किया, आप देखते हैं, कमेंट करते हैं, और कई दफ़ा आप रहनुमाई करते हैं, मुझे बताते हैं कि किन चीज़ों की पे काम होना चाहिए। वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं भी आती हैं, जिन पर आपको एतराज़ होता है, वो भी आप बहुत खुलकर बताते हैं। आई कॉल यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली।
تو مجھے اپنی اس یوٹیوب فیملی کی اس کام میں جو میرے دل کے بہت قریب ہے، جو مجھے بہت پسند ہے، وہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں اگلے کچھ دن تو آپ کو اس طرح کے ایک پیغام، ایک ٹیزر کے ساتھ تنگ کروں گا، پھر وہ کام میں پوری طرح سے ریویل کروں گا، وہ آپ کے بھی کام آئے گا اور آپ سے جڑے آپ کے پیاروں کے بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ ذرا سا صبر کیجئے، ہم انشاءاللہ ایک بہت اچھی چیز آپ کے لیے لے کر حاضر ہونے والے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔